28 जनवरी 2026 यानी बुधवार का दिन और महाराष्ट्र राजनीति के लिए बहुत ही दुखद दिन। बारामती एयरपोर्ट के पास प्राइवेट विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की जान चलेगी। हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। देश भर की राजनीति और जनता शोक में डूबी हुई है। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े हुए अजित पवार ने किसानों और कृषि समुदाय की समस्याओं को करीब से देखा और उसको समझा भी। यह प्रारंभिक अनुभव उनके जीवन और राजनीति क्षेत्र में उनके प्रति प्रतिबद्धता की नींव बन गया। उनके पिता अनंत राव पवार मुंबई में काम किया करते थे। पिता की जल्दी मृत्यु हो गई अजित पवार की, जिसके कारण युवा अजित पवार को परिवार के पालन पोषण के लिए जल्दी काम शुरू करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गए। अजित पवार ने राजनीति में कदम रखा और अपने चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास और सहकारी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनमें से मैं आपको बताऊंगी, कृषि और बिजली राज्य मंत्री, दूसरा है जल आपूर्ति और योजना मंत्री, तीसरा है सिंचाई और बागवानी मंत्री, चौथा है ग्रामीण विकास मंत्री, पांचवा है जल संसाधन मंत्री और अंत में है उप मुख्यमंत्री बन गए वो। 2019 का साल उनके राजनीतिक जीवन में नाटकीय रहा। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ पहली खुली बगावत दिखाई और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एमवीएस सरकार में लौट आए थे अजित पवार। इस कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया और उनके साहस और नेतृत्व को दर्शाया। उनके निजी जीवन भी उनके सरल जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व का परिचालक था। अजित पवार की शादी सुनेत्रा से हुई। उनके 2 पुत्र हैं, जय और पार्थ। परिवार और राजनीति में संतुलन बनाकर उन्हें अपने जीवन को समाज और राज्य के लिए समर्पित किया। अजित पवार केवल एक कद्दावर नेता ही नहीं, बल्कि जनता से जुड़े और जमीन से जुड़े नेता भी थे। उनकी शैली, उनकी मेहनत और उनका स्वभाव जनता के प्रति संवेदनशीलता उनको सबसे अलग बनाता है। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में अलग मुकाम दिलाता है ये चीज। उनका योगदान कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और राज्य के विकास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दुखद मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और कहा कि महाराष्ट्र ने अपना एक महत्वपूर्ण नेतृत्व खो दिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हादसे की जांच की अपील की है और अजित पवार की क्षमता और कर्मठता की खूब प्रशंसा की। दोनों नेताओं की भावनाओं और उनके शब्द इस बात का प्रमाण है कि अजित पवार का निधन केवल एनसीपी या महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज हम उनके योगदान को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि अजित पवार का जीवन और कार्यशैली हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आने वाले दिनों में भी उनका साहस, उनका नेतृत्व और जनता के प्रति उनकी निष्ठा उनके जीवन का सच्चा प्रतिबंध है। उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति समाज ने जो खोया है वह आसानी से भर नहीं पाएगा। अजित पवार ने जीवन में हर क्षण में कठिन परिस्थितियों में धैर्य दिखाया और अपनी प्रतिस्पर्धा से जनता का दिल जीता। वो एक ईमानदारी का परिचय दिया। आज उनके निधन पर न केवल परिवार और राजनीति शोक में है, बल्कि पूरा महाराष्ट्र और देश जनता योगदान उनके याद कर रही है, उनके प्रति शोक व्यक्त कर रही है। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।